ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के कस्बा रिछा में 30 जून 2018 को मुल्क की मशहूर मारूफ शायरा मोहतरमा अना दहलवी के एजाज में जश्न अना दहलवी ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब फसीउल्लाह खां साहब, मुशायरे के सदर रहे जनाब तनवीर अहमद साहब, चेयरमैन पति रिछा नगर पंचायत जिला बरेली। मेहमान खुसूसी रहे जनाब नसीम अहमद साहब, चेयरमैन पति बहेड़ी नगर पालिका परिषद जिला बरेली। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे रिछा के नौजवान उभरते हुए शायर जनाब आजम बरेलवी साहब, को ऑर्गेनाइजर रहे जनाब जुल्फिकार भाई साहब, को कन्वीनर रहे जनाब मुइनुद्दीन साहब। शायरे को खुसूसी ताउन मिला जनाब मशकूर अहमद खान साहब का और मुशायरे के मुआविन रहे जनाब तहसीन अख्तर साहब। लेकिन अब मैं जिस शायर को आवाज देने जा रहा हूं उसमें यह ताकत है कि वो खुद आपसे दाद वसूल कर लेगा। मैं चाहता हूं कि लखनऊ से आपको अलीगढ़ की सरजमीन पर ले चलूं और वहां से एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर जिनसे आप पहले नाते पाक भी सुन चुके हैं, मैं अतीक सहर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अशार से मुशायरे को जिंदगी बख्शें। आप हजरात जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। अलीगढ़ से तशरीफ लाए भाई अतीक सहर। बहुत बहुत शुक्रिया। शायरी ज़रूर संजीदा हो रही है लेकिन आप लोग संजीदा ना हो, तो चार मिसरों से अपनी बात शुरू करते हैं। सदर मोहतरम की अना दहलवी साहिबा और इकबाल अशर साहब यहाँ मौजूद हैं। इनके आगे पढ़ना, इनके सामने पढ़ना तो ऐसे जैसे कि दिए को रोशनी दिखाना है। चलिए चार मिसरों से बात शुरू करता हूँ कि आँखों से ही बात शुरू करते हैं। पढ़ते रहिए निसाब है आंखें, पढ़ते रहिए निसाब हैं आंखें, पढ़ते रहिए निसाब है आंखें, आशिकी की किताब है आंखें। कोई जुगनू कोई सितारा कहे, कोई जुगनू कोई सितारा कहे, ऐसी रोशन जनाब है आंखें, ऐसी रोशन जनाब है आंखें। पढ़ते रहिए निसाब है आंखें। चार मिसरे और समाप्त फरमा ले। सब पूरी शायरी आप ही के मतलब की करूंगा, लेकिन इतनी वैसी नहीं होगी कि वो बिल्कुल लगे कि हाँ सिर्फ आप ही के मतलब की है, बुजुर्गों के मतलब की भी है वो। पढ़िए सुनिए कि चार मिसरे के बाद शुरू करते हैं कि और अगर कुछ नहीं है काम तो कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं है काम तो कर सकते हो, इश्क करके मुझे बदनाम तो कर सकते हो। अच्छा है। मैंने कब तुमसे हमेशा का सहारा मांगा, आज की शाम मेरे नाम तो कर सकते हो। बहुत अच्छा है अतीक भाई, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब और चंद अशार पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि फहरिस्त तवील है, वो वक्त पहले से ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है। गज़ल का मतलब समाज फरमा ले। किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है, बस आप लोग इसी तरह से बेदार रहिए और शेर मेरा आप तक पहुंच जाए, ये मेरे लिए बस मेरी मेहनत वसूल अलीगढ़ से यहाँ तक आने की। कि किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है, किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है, किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है, यूं
हमने खुद को मुसीबत में डाल अच्छा है भाई, वाह अतीक साहब। यूं हमने खुद को मुसीबत में डाल रखा है, किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है। शेर पढ़ता हूं कि देखिए, बालाशर साहब शेर पर गौर करें जी। अच्छा कि जमीन पे चलता है इस तरह तान कर सीना, जमीन पे चलता है इस तरह तान कर सीना, जमीन पे चलता है इस तरह तान कर सीना, कि जैसे आसमां सर पे संभाल रखा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि जैसे आसमां सर पे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, कि जैसे आसमां सर पे संभाल रखा है। शेर समाज फरमाए, लबों पे नाम जो आया तो होगी रुसवाई। शायरी इसको नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो शायरी वो जिससे अपने आप समझा जाए कि लबों पे नाम जो आया तो होगी रुसवाई, लबों पे नाम जो आया तो होगी रुसवाई। जुनून इश्क में ये भी ख्याल रखा है, वाह वाह। जुनून इश्क में ये भी ख्याल रखा है। मुझे उम्मीद है अब जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ पूरा का पूरा मजमा इतनी जोर से खुद ब खुद बोल उठेगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो शेर आपके काम का शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि देखिए, उरूज पाओ तो हरगिज गुरूर मत करना। शेर को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये शेर आप तक जरूर पहुंचे और आप लोग मुझे बता दें कि हाँ ये शेर हमारी सबकी समझ में आ गया कि उरूज पाओ तो हरगिज गुरूर मत करना, उरूज पाओ तो हरगिज गुरूर मत करना, रहे ख्याल के आगे ज़वाल रखा है, रहे ख्याल के आगे ज़वाल रखा है। यूं हमने खुद को मुसीबत में डाल रखा है। इस गजल का आखिरी शेर समाज फरमा ले, मुझे बेइंतहा पसंद है, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। इस काफिये को मैंने दोबारा इस्तेमाल किया है कि वफा की राह पे चलते हुए खुदा की कसम, वफा की राह पे चलते हुए खुदा की कसम, वफा की राह पे चलते हुए खुदा की कसम, कदम कदम पे तुम्हारा ख्याल रखा है, अच्छा है, बहुत खूब। कदम कदम पे तुम्हारा ख्याल रखा है, किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है, यूं हमने खुद को मुसीबत में डाल रखा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे भाई अतीक सहर साहब जो अलीगढ़ से आपके दरमियान तशरीफ लाए थे और बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे और बहुत ही अच्छा तासुर आपने पेश किया।
लेकिन आपने जब शायरी शुरू की तो आपने एक बात कही कि मैं कुछ शेर, नौजवान मेरे बैठे हुए हैं, मैं उनके मतलब के शेर पढ़ रहा हूं, लेकिन वो शेर ऐसे होंगे जो बुजुर्ग भी सुन सकते हैं। तो मैं उनके इल्म में इजाफे के लिए अर्ज कर दूं कि शायरी से ताल्लुक रखने वाला, खुसूसी तौर पर गजल से ताल्लुक रखने वाला कोई शायर हो या शायर नवाज, उसकी उम्र अगर 81 बरस भी हो जाए तो उसका दिल 18 बरस से एक दिन भी ज्यादा नहीं होता। और इसकी मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा वाकया आपको बता दूं और उसके बाद फिर मुशायरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उस वाकये से पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं कि आज का ये खूबसूरत मुशायरा जश्न अना दहलवी के उन्वान से मुनक्किद हो रहा है और इसे यूट्यूब का एक बहुत ही नुमाइंदा मुशायरों का चैनल वक्त मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है और वक्त मीडिया के नुमाइंदे के तौर पर हमारे बीच में शफीक कदी साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। आप कल इस मुशायरे को यूट्यूब पर आपके साथ साथ पूरी दुनिया इसको सुनेगी, जिसमें हम शायरों के साथ साथ आपके चेहरे और आपके दाद, आपकी तालियां भी और आपके जुमले भी सुनाई देंगे। तो इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, वो जो उन्होंने एक बात कही, जोश मलिहाबादी साहब, अच्छी खासी उम्र हो गई थी और डाइस पर बैठे हुए थे। एक शायरा नौखेज माइक पर आई और उसने अपना कलाम पेश करने से पहले जोश साहब की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे बुजुर्ग जोश मलिहाबादी साहब तशरीफ रखते हैं। और ये बात उन्हें इस कदर बुरी लगी, इतनी गिरा गुजरी कि उसी वक्त उन्होंने 4 मिसरे तहरीर किए और जब उनकी बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने वो 4 मिसरे पढ़े और चौथा मिसरा उस शायरा की तरफ इशारा करके पढ़ा। मैं वो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, ये मेरे नहीं बल्कि उर्दू दुनिया के एक बहुत बड़े शायर के फिलबदी मिसरे हैं। ये समझ के सुनिएगा कि 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, सुनिएगा, 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यारब, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को ये दिन न दिखाना यारब। आइए हजरात इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।